हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। तो आज हम पढ़ेंगे क्षार क्या है। पिछली वीडियो में मैंने अम्ल पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो अवश्य देखिए। तो चलिए आज समझते हैं हम क्षार क्या है। क्षार जिसे बेस कहते हैं इंग्लिश में। क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा, जिसे इंग्लिश में बिटर कहते हैं, होता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो इनका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो जाता है और ये जल में घुलकर OH माइनस देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण की मदद से हम समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया KOH। अगर हम इसको जल में घोलते हैं, यदि हम इसको जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त होगा K प्लस OH माइनस। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? OH माइनस मिल जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है Na प्लस OH माइनस। तो हम इससे समझ जाते हैं कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? क्षार है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इनके क्षार के प्रकार। क्षार के क्या प्रकार हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रबल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर, आयनित मतलब घुलकर, अधिक संख्या में आयन OH माइनस प्रदान करते हैं या देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है NaOH और KOH। ये क्या है? ये प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल क्षार वे होते हैं जो जल में घुलने पर OH माइनस अधिक से अधिक मात्रा में देते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है NaOH और KOH। इसी तरह से दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अल्प संख्या में, बहुत कम संख्या में आयन OH माइनस प्रदान करते हैं या फिर देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो जो दुर्बल क्षार होते हैं वो पानी में बहुत कम घुलते हैं और बहुत कम मात्रा में OH माइनस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है NH4OH CaOH का होल ट्वाइस। ये कुछ इसके उदाहरण है जिसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो हमेशा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे क्षारक एक ऐसा समूह है जिसमें सभी क्षारीय पदार्थ आते हैं। क्षारक एक ऐसा समूह है जिसमें सभी क्षारीय पदार्थ आते हैं। क्षार केवल वही क्षारक होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? जो पानी में घुल सकते हैं वही क्षार होते हैं। इसी तरह से आगे समझते हैं इसके उदाहरण। जैसे KOH है, ये जो है ये पानी में घुल सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? क्षार। ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये नहीं घुलता है, ये पानी में नहीं घुलता है, तो ये क्षार नहीं कहलाता है या फिर ये दुर्बल क्षार कहलाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी तरह से रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो सबसे पहला हमारा गुण है अम्लों से क्रिया। क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जब क्षार की अभिक्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो हमेशा वो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण सीख। हम जब NaOH की क्रिया HCl से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl प्लस H2। ये लवण प्राप्त होता है जो कि एक नमक का सूत्र है, नमक लवण कहलाते हैं। ऐसे ही ये क्या है? जल है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? जल। और ये है लवण। तो हमने देखा जब क्षार जो है वो अम्लों से क्रिया करते हैं तो हमेशा एक लवण बनाते हैं और वो जल बनाते हैं। तो दूसरा गुण है हमारा धातुओं से क्रिया। क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जब क्षार धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण बनाते हैं और गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जैसे जब हम
OH की क्रिया किसी धातु यानी जिंक से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, ये जो बना ये बना एक लवण और यहां पे हमें मिल गई हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो हमने देखा धातुओं से जब क्षार क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तीसरा है हमारा लवणों से अभिक्रिया। क्षार लवणों से अभिक्रिया करके नया लवण और अवक्षेप बनाते हैं। तो जब क्षार लवणों से अभिक्रिया करते हैं तो एक नया लवण बनाते हैं तथा अवक्षेप बनाते हैं। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो जब हम NaOH की क्रिया कॉपर सल्फेट CuSO4 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हमें प्राप्त होता है CuOH का होल ट्वाइस। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो हमने जब NaOH की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई तो हमें प्राप्त हुआ सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये यहाँ पे हमने देखा ये जो बन गया ये एक नया लवण बन गया और ये बन गया एक अवक्षेप। तो इसी तरह से आप भी इसे याद कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम क्षार के भौतिक गुण। तो क्षार के भौतिक गुण पढ़ते हैं हम। पहला गुण है हमारा स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्षार हमेशा स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा है स्पर्श में चिकने यानी साबुन जैसे होते हैं। तो जब हम इन्हें क्षार को छूते हैं तो ये चिकने होते हैं जैसे साबुन होता है। इसी तरह तीसरा है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्षार हमेशा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो चलिए चौथा समझते हैं, इनके जलीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि विद्युत का चालक तब होगा जब उसमें प्लस और माइनस आयन होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं उदाहरण द्वारा, जैसे NaOH ये क्या है, ये क्षार का एक उदाहरण है। तो हम इसको जब तोड़ते हैं तो ये टूटता है Na+OH में। तो हमने देखा Na+ होता है और ये माइनस होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें ये जो होंगे ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, विद्युत के चालक होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इनको भौतिक गुण को समझ सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं हम इनके उपयोग। तो ये है इसके उपयोग। सबसे पहले है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। तो क्षार हमेशा साबुन और डिटर्जेंट बनाने में काम आते हैं। इसी तरह से आगे है कि सफाई के सामान जैसे फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर आदि में, तो इनका उपयोग इनमें भी होता है, यानी कि फ्लोर क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर में। तीसरा है दवाइयों में, जैसे एंटासिड पेट की एसिडिटी के लिए, तो इनका उपयोग होता है। चौथा है चूना सफेदी करने में। पांचवा है कागज और कपड़ा उद्योग में। छठा है नाली साफ करने वाले पदार्थों में। तो जो भी गंदगी होती है नाली में उसे साफ करने के लिए भी क्षार का उपयोग किया जाता है। और पुताई में जो चूना उपयोग में लाया जाता है उसमें भी क्षार होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये था क्षार। क्षार के गुण पढ़े हमने, क्षार क्या है ये पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं लवण। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।